कविता एक ऐसे दृश्य पर आधारित है जहां कवि बुरे मूड में है और एक पेड़ हेमलॉक पेड़ के पास से गुजर रहा है। हेमलॉक का पेड़ एक जहरीला पेड़ है। जैसे ही वह वहां से गुजरता है, एक कौवा उस पर बर्फ की धूल फेंक देता है। यह उसके सिर पर पड़ता है या कंधों पर, यह अज्ञात है क्योंकि कविता में इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं है। इसके अलावा पाठकों को पक्षी की विशिष्ट क्रिया के बारे में भी संदेह रहता है। चाहे कौवा उतर रहा हो, ठंड से कांप रहा हो, शाखा पर खुद को पुनः समायोजित कर रहा हो या उड़ान भर रहा हो, संयोग से उसने लेखक, यह पेड़ जिसे अक्सर जहर और अंधेरे से जोड़ा जाता है, कवि की अपनी उदास स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। उसका प्रत्येक कदम भारी लग रहा था, मानो उसके चारों ओर की हवा उदासी से भरी हो। हेमलॉक ऊंचा खड़ा था, इसकी उपस्थिति जीवन में कभी कभी होने वाली कड़वाहट की निरंतर याद दिलाती थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, अचानक बर्फ के कणों की झड़ी ने हवा की शांति को तोड़ दिया और धीरे धीरे उस पर गिरने लगे। पेड़ की टहनी पर ऊपर बैठे एक कौवे ने अनजाने में इस नाजुक बर्फबारी को उसकी ओर फेंक दिया था और उस क्षण पक्षी की वास्तविक क्रिया एक रहस्य बनी रही। क्या यह अपने आप को समायोजित कर रहा था, सर्दियों के आकाश में उड़ रहा था, या बस ठंड से कांप रहा था? कवि ने इस पर विचार किया क्योंकि स्वतःस्फूर्त बर्फ की धूल उस पर जम गई। चाहे वह उसके सिर पर हो या कंधों पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी आत्मा में अप्रत्याशित बदलाव आया। अज्ञात कारणों से इस साधारण कार्य जो प्रकृति में तुच्छ प्रतीत होता है, ने उनकी पहले की निराशा के बीच खुशी की चिंगारी पैदा कर दी। कौवा और हेमलॉक, जो प्रायः दुख से जुड़े प्रतीक हैं, वे कवि के दृष्टिकोण को ऊपर उठाने और बदलने की आश्चर्यजनक शक्ति थी। उनके लिए यह स्पष्ट हो गया कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण संकेत भी अप्रत्याशित खुशी के क्षणों में बदल सकते हैं। प्रकृति ने अपने मनमौजी तरीके से उसे याद दिलाया था कि जीवन के आशीर्वाद अक्सर सबसे अप्रत्याशित पोशाक में आते हैं, जिससे उसे प्रत्येक अनुभव को खुले दिल से अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। चाहे दिन कितना भी अंधकारमय क्यों न लगे, छाया से खुशी उभरने का अवसर हमेशा मौजूद रहता है, जो हमें जीवन द्वारा भेजे गए अप्रत्याशित उपहारों को संजोना सिखाता है।